जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी यस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिक्स के आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले भारत के संविधान में जितने सारे रेगुलेटिंग एक्ट आए, भारत के संविधान में नहीं बल्कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया जितने सारे नियम कानून थे यानी संशोधन थे, उसको एक्ट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या घटनाएं घटी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले हमें जानना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय भारत के नहीं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या, स्टार बना के इसमें लिखे, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यही था कि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ उस समय उसमें मुख्य विशेषताएं का था। किस लिए इसको लाया गया? तो सबसे मुख्य विशेषता इसलिए इसको लाया गया क्योंकि जितने सारे इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो इसमें सुधार लाया गया था उसमें सबसे पहले, छोड़िए इसको ऐसा ही नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नहीं लिख सकते, ऐसे आप लिखिए। आप कह सकते हैं इस अधिनियम को किस लिए, इस रेगुलेटिंग एक्ट को किस लिए लाया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, कंपनियों के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार एवं प्रशासन में सुधार करने के उद्देश्य से लाया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके प्रशासन में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसमें सुधार करने के लिए मुख्य उद्देश्य से इसे लाया गया। अब हम देखेंगे कि इस रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य विशेषता क्या थी। इस रेगुलेटिंग एक्ट की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य विशेषता क्या था, जिस पर हम देखेंगे इसमें क्या क्या लाया गया। इसका जो मुख्य विशेषता था, मुख्य विशेषता क्या क्या है देख लीजिए। पहला यही था कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के
गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, यानी गवर्नर को नाम बदल करके गवर्नर जनरल रखा गया। तीसरा क्या था, दूसरा क्या था, दूसरा इसमें देखेंगे इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। इस एक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, वारेन हेस्टिंग्स को। यहां पर से क्वेश्चन आता है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम कर दीजिएगा। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। तीसरा आप क्या कह सकते हैं, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, उच्च न्यायालय की स्थापना की। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इसमें एक मुख्य विशेषता और क्या था, इसमें कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार एवं उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये सारे मुख्य विशेषताएं थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के, जिसमें पहला मुख्य विशेषता क्या था, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। यानी बंगाल के पहले गवर्नर नाम था पद का, लेकिन उस पद को चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम देता है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम कर रहे थे भारत के लोग या अंग्रेजी लोग, वो कोई निजी व्यापार नहीं कर सकता था और न ही उसे उपहार लेने पर लेना था। वो उपहार लेने पर उसको प्रतिबंध लगा दिया गया कि नहीं, आप उपहार नहीं ले सकते हैं भारतीयों से। अगर यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।